अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो, क्योंकि दोस्तों आज है संडे और संडे इज़ हॉलीडे। बहुत ही ध्यान से हम लोग संडे में अपना वीडियो सुनते हैं, अपने अपडेट्स देखते हैं, पूरे वीक में क्या क्या अपडेट्स रहे और पैसेज में, और उसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो दोस्तों आज भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, बैठ करके बहुत सारे जो है मतलब देखना है किस तरह से क्या करना है। बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, और जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर के बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ट्रैफिक कब आएगा। दूसरा क्वेश्चन एक हमारे पास बहुत आ रहा है, वेरीफाई का क्या हुआ। ओ वेरीफाई तो कमिंग सून में था, अभी तक नहीं आया, कब तक आएगा। देन हमारे कमीशन हमें कब मिलेंगे, विड्रॉज का क्या होगा, विड्रॉज, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस जो है इस वक्त करंट मैं कहूँगी अपडेट में चल रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मेरे चैनल से मिलते रहे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों एक्टिवेशन बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही। कल भी मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया, मैडम हमारा एक कार्ड से दो पेमेंट हो गया, कोई कह रहा है हमारे 4 पेमेंट्स हो गए, आज हमने इतना किया, आज हमने उतना किया। तो इट मीन्स कि हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर है ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है और लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक बात ये है ज़रूर यहाँ पर जानने के लिए कि हमारा जो है पहले OTP आता था हमारे आईडीज़ को एक्टिवेट करने के लिए। तो जब हम क्रेडिट कार्ड से करते थे तो क्रेडिट कार्ड के लिए OTP हमारे फ़ोन पर आता था, लेकिन अभी वो OTP नहीं आ रहा है। तो उसमें पैनिक होने की बात नहीं है, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। अब रही बात कि कौन से कार्ड से पेमेंट हो रहा है, किससे कितना कट रहा है, ये सब हम काफ़ी वीडियोस में बता चुके हैं। फिर भी एक आइडिया आपको दे देती हूँ। HDFC या आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपका कार्ड पेमेंट से मतलब क्रेडिट कार्ड से बहुत ईजीली आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि आपका ओ कनेक्ट का जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं क्या है कि डेबिट कार्ड से लोगों को ज़रूर प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कल जिस तरह से मैसेजेस मेरे पास आए, मैम हमने एक कार्ड से दो पेमेंट करके अपना मतलब अलग अलग कार्ड से करके काफ़ी सारी आईडी सब लोगों ने अपनी अपनी एक्टिवेट करी हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अभी वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन OTP का मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट कार्ड से OTP आता है तो वो अब नहीं आ रहा है। तो आपको घबराना नहीं है कि अरे OTP नहीं आया, मेरी आईडी एक्टिवेट होगी या नहीं होगी, मेरा पैसा तो नहीं फंस जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर कहीं जाएगा भी तो वो बीच में रहेगा पेमेंट प्रोसेसर के पास, और इसके बाद वो आपके वॉलेट में वापस आ जाएगा अगर कुछ ऐसा होता है तो। लेकिन हाँ, विदाउट OTP भी आपकी जो आईडी है वो आराम से एक्टिवेट हो जाएगी। एक और गुड न्यूज़ है हमारे फाउंडर्स के लिए। अभी तक हो रहा था कि हमारा कस्टमर केयर क्यों नहीं आ रहा, कस्टमर केयर कब आएगा, कैसे होगा, हमारे पास कस्टमर केयर सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मिस्टर ऐश ने कहा था कि कमिंग सून में हमारे पास जो है हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो वो वाकई में अभी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों आप हमारे जो सपोर्ट सिस्टम है, जो सपोर्ट हमारे एजेंट्स हैं, उनसे आप लाइव बातचीत कर सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारे सपोर्ट एजेंट से कुछ भी पूछना है, आप वहाँ पे हमारे जाएंगे और वो चैट में जाकर के इसकी पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अभी वर्क नहीं कर रहा है, कहीं जाकर के लोग ट्राई करने लगे, अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। देखिए इसीलिए कहा जाता है बैकएंड पे बहुत काम किया जा रहा है। अभी हमने बात की दोस्तों आईडी एक्टिवेशन को लेके, उसके साथ ही साथ जब हम एक्टिवेट करते हैं आईडी तो दोस्तों हम लोगों को एक एक्सपेक्टेड होता है कमीशंस के, हमारे कमीशंस भी जनरेट होंगे, और कमीशंस के बाद होता है हमारा कि हम विड्रॉल लगा लें, और विड्रॉल लगाने के बाद हमें लगता है कि हमारी इनकम्स आनी शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल सिस्टम से ही चलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम जो है स्मूथली वर्क कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कमीशंस की, तो कमीशंस आपको पता है जो भी आपके फर्स्ट डायरेक्ट्स हैं, यानी कि आपके जितने भी डायरेक्ट हैं 100, 200, 500, 1000, उन सभी से आपको उनकी फर्स्ट सेल का, जब भी कोई आपके डायरेक्ट में फर्स्ट सेल होगी और आपको उससे मिलेगा 100%, यानी कि उनकी सेल का 100%। फॉर एग्जांपल अभी मेरे नीचे किसी ने $93 से अपनी आईडी एक्टिवेट की है, तो उनके करने से मुझे भी $93 ऊपर आ जाएंगे एज इट इज़। इट मीन्स कि 100% मेरे नीचे जो सेल हुई है उसका 100% प्रॉफिट मुझे मिला है। इस तरह से दोस्तों कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन उसके अलावा अगर मेरे पास फर्स्ट सेल के बाद जितने भी और हैं 10, 20, 30, अगर वो लोग भी सेम मंथ में करते हैं तो भी मुझे उनसे जो है 25% उनकी सेल का मुझे आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी ने $93 से करा है तो उसका कमीशन भी मुझे आएगा, कितना आएगा, 25% आएगा। उसके अलावा नीचे तक अगर हम देखें तो सबका सेम प्रोसेस रहेगा, जितने भी जिसके नीचे लोग हैं हर कोई किसी ना किसी का डायरेक्ट है, तभी यहाँ पर एक पूरा ग्राफ आपका बन चुका है। तो आपके डायरेक्ट से डायरेक्ट में लोगों को इस तरह से कमीशन जनरेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट इस वक्त बहुत ज़्यादा है हमारे सभी फाउंडर्स को, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपको पता है कि ऐश सर ने अभी हमको जो है $50 का डिस्काउंट दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे
और हमारे साथ आएंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन जनरेट होगा। मतलब कि इस मंथ में जितना अब तक हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कमीशन जो आपके पास आने वाला है दिस मंथ यानी कि दिसंबर के महीने में आने वाला है। और वो क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, ज़्यादा क्राउड आएगा, आपके नीचे के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आईडी एक्टिवेट करेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन जनरेट होगा। और कमीशन के लिए ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैं, सब लोग एप्पल्स का इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही जल्दी एप्पल्स मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं विड्रॉल की, कि विड्रॉल जो है बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि विड्रॉल का क्या हुआ। विड्रॉल हमने लगाया था, जब हमने लगाया था सितंबर में, हमने लगाया था अक्टूबर में, किसी ने लगाया नवंबर में। विड्रॉल लग रहे हैं, अगर आप लोग विड्रॉल लगाना चाहते हैं तो आप विड्रॉल लगा सकते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि विड्रॉ तो लगा रहे हैं, लेकिन विड्रॉ आएगा कब? हम लोगों ने कब से विड्रॉ लगा रखा है, हमारा विड्रॉ अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों दो तीन जो है यहाँ पर बातें हैं, आप लोग उसको ध्यान से समझिए। पहली बात तो ये कि एच सर ने बोला था कि विड्रॉ बल्क में रिलीज़ किए जाएंगे जब ये हमारा पेमेंट प्रोसेसर एक्टिव हो जाएगा प्रॉपर वे में। वो हो चुका है, तो अभी बहुत जल्दी, यानी कि ये भी बताया गया है कि जो हमारी ये अभी छुट्टियां आने वाली हैं, यानी कि 25 दिसंबर से पहले पहले सभी का विड्रॉ जो है वहाँ से बल्क में रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर चाहे आप अभी लगाएं तो भी आपका विड्रॉ आ जाएगा। मतलब कि कमिंग वीक में, जैसे कि अभी हमारा बल्क में आएगा, उसके फ़ौरन बाद शायद हमारा आ जाए, या हो सकता है हमारा विड्रॉल भी उन्हीं के साथ आ जाए। तो यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है, उनका तो आ गया, मेरा नहीं आया, अब मैं क्या करूँ, ये वो, जैसे हमारे फाउंडर्स एकदम परेशान हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि विड्रॉल हमारा पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसमें दो कंडीशंस आ रही हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, स्विफ्ट कोड लगाया, बहुत सारे लोगों ने IFSC कोड लगाया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि आई थिंक स्विफ्ट कोड वाले तो विड्रॉ क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो IFSC वाले कोड है जिन्होंने लगाया है, तो शायद उनके विड्रॉ पेंडिंग में दिखा रहे होंगे। तो मे बी पॉसिबल वो भी क्लियर हो जाए। लेकिन अभी तक जो मुझे समझ में आया, मैं उतनी बात करी हूँ क्योंकि मैंने एक सेशन भी लिया था अनूप कमांडेसर का, उसमें भी उन्होंने ये बात बताई थी। उसके अलावा क्रिप्टो में अगर आपने विड्रॉ लगाया है तो वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे हमें रियल टाइम में पता चलेगा कि हमारे बैंक का क्या प्रोसेस है, वो IFSC कोड को एक्सेप्ट कर रहा है, तो भी शायद हमारे जो उधर से विड्रॉल लगे हैं वो हो जाएंगे क्लियर। एक और बात मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊंगी कि आपको पता है कि हमारे जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को लेकर के जो इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ओ वेरीफाई कब आएगा। देखिए, ओ वेरीफाई की शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। आपने अपने इकोसिस्टम में देख लिया है कि हमारा जो प्रोफाइल है उसमें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ID हमारा नेम, हमारा डेट ऑफ बर्थ और हमारा जो है ईमेल ID मांगा है। तो हम लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ओ वेरीफाई की एक शुरुआत हो चुकी है। प्लस आपने देखा पेमेंट ऑप्शन में भी कैप्चा डाल दिया गया है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन है कि ये आप ही हैं जो अपनी ID को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत, मतलब ये शुरुआत हम कहेंगे ओ वेरिफिकेशन की हो चुकी है। ओ वेरीफाई भी अगर देखा जाए दोस्तों बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, इतना आसान नहीं है जितना आसान देखने में लग रहा है कि 3 स्टेप में वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके पीछे की मेहनत कितनी है, कितना सब कुछ, मतलब कि 200 प्लस, जैसे कि ऐसे ने बोला कि हम लोगों ने उनको 600 जो है हमने उनको वो दिए हुए हैं कि ये सारी अलग अलग कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंटेशन है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम अगर लग भी रहा है, लेकिन वो आपके बेस्ट के लिए लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ज़ीरो टीम के लिए भी मैं कहूँगी कि ऐसे ने हमेशा कहा है ज़ीरो इज़ हीरो। ज़ीरो यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो $50 का डिस्काउंट दिया गया है, जैसे मैंने भी आपसे बात करी, वो सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और एच सर के पास भी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए, और वो ट्रैफिक जो है हम सभी फाउंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो जो फर्स्ट साइकिल है, तो फर्स्ट साइकिल में ज़्यादा लोग आएंगे तो हम लोगों को ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, और ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो दोस्तों हम लोगों को ज़्यादा जो है कमीशन भी जनरेट होंगे। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे नेगेटिव यूट्यूबर्स हैं जो कुछ भी बना रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में। एक्चुअली में मुझे जो लगता है उनको कुछ पता ही नहीं है ऑन पैसिव के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने रात दिन एक किया है, मेहनत किया, ऑन पैसिव को समझा है, उसके विजन को समझा है, क्या हम स्ट्रेच करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने दोस्तों समझी हैं, और हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं 2018 से लेकर अब तक 14 लाख अगर फाउंडर एक कंपनी में है विदाउट एनी पेनी, तो इट मीन्स यहाँ कुछ तो है। अब जो यूट्यूबर्स की हम बात करें, जो लोग नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो शायद उनको अभी पता नहीं है कि ऑन पैसिव जो है कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर 2021 में मैंने अगर बात करूँ तो डेडिकेटर से स्टार्ट किया, देन 2022 में हमने नई दिशा स्टार्ट किया, तो एक विजन को ऑन पैसिव के समझा डेडिकेटर में। डिफरेंट लैंग्वेजेस में वेबिनार हुए, लेकिन अभी अगर हम 2022 की बात करें नई दिशा, तो हमारे ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडर्स हैं उनको पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं नई दिशा का। तो बताने का मतलब दोस्तों यही है कि जितने भी हमारे प्राउड फाउंडर्स हैं जो ऑन पैसिव में इंगेज हैं, वेबिनार्स में हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे वो जो है यूट्यूबर्स हों, चाहे वो पॉजिटिव यूट्यूबर्स की मैं बात करी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सब लोग अपने अपने लेवल पर जा करके मेहनत
मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत को जो है कोई डिनाई नहीं कर सकता। और यहाँ पर जितना भी ये जो नेगेटिव यूट्यूबर्स हैं इनकी वजह से हो क्या रहा है कि जो हमारा नया क्राउड है, जो कि लोग आ रहे हैं, वो ज़रूर डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जो भी आता है वो ऑन पैसिव कोई सर्च करता है कि ऑन पैसिव क्या है। तो जब हमारा कंपनी इतना बड़ा है, लेकिन कुछ वीडियोज़ अगर इस तरह के निकलेंगे तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं माइंड में आ जाती है, क्योंकि देखिए हम भी इंसान हैं, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं अरे भाई ऐसा भी हो सकता है, ये कंपनी तो ऐसा भी कर सकती है। बाकी आई थिंक मैं समझती हूँ ये नेगेटिव यूट्यूबर्स के थ्रू जो है हम लोग अपने विजन को, अपने मिशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राउड आने वाला है और आ भी चुका है। और उसके अलावा देखा जाए अगर इंटरनेट की दुनिया की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट डिमांडिंग कीवर्ड है इस वक्त जो है ऑन पैसिव, सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो गूगल पर हो। लोग तो गूगल के बारे में भी नेगेटिव बोलते हैं, फेसबुक को भी बुरा बोलते हैं। तो क्या हमने फेसबुक छोड़ दिया, क्या हमने जो है ये सब चीज़ें छोड़ दी? लेकिन हमें यहाँ पर दोस्तों अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी के साथ ऑन पैसिव में लगे रहना है। तो कोई यहाँ पर आकर कुछ भी नेगेटिव बोलता है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा माइंड पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारी मेहनत है, हमारी रात दिन के जो हमने मेहनत की है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है, हमारे सपने यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और जो है हमारा फ्यूचर यहाँ पर जुड़ा हुआ है दोस्तों। हमारी जनरेशन का फ्यूचर हम यहाँ पर सोच रहे हैं, तो हम किसी की बातों में आकर के अपना ये सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। इसको लेकर के हम एक बहुत मिशन, कहते हैं ना, एक बहुत बड़े मिशन के साथ हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेकर के, अपने मतलब फ्यूचर को लेकर के। तो हम सब ऐसे डिस्टर्ब नहीं हो सकते। छोटे मोटे यूट्यूबर्स आते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसे इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों इसी पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना है, गो विद द फ्लो, एंजॉय द प्रोसेस रहना है हमेशा। और अभी देखिए एच बम का हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब एच बम आएगा और कब जो है सारी चीज़ें हमें जो है ये सारे जो हमने अभी बात करी इन सभी के बारे में मिस्टर ऐश आके हमें क्या अपडेट देते हैं उसका हमें वेट करना है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।